धन्यवाद। तारीख है 13 अक्टूबर 2023। समय हो गया है 12:21 PM। ये वीडियो है अमान और हक्कानी की जो इन्वेस्टिगेशन ऑन हुई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, उसी में ऐड ऑन है ये। ठीक है, तो ये क्लोज़र रिपोर्ट जो है ये सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं अमान और हक्कानी की इन्वेस्टिगेशन को लेके। क्लोज़र रिपोर्ट का मतलब ये है कि इसमें मेरी तरफ से मैं इंटरपोल ऑफिसर 946 इंडिया से हितेश मंडल ये क्लोज़र रिपोर्ट दे रहा हूँ। और इस क्लोज़र रिपोर्ट के अंदर मेन बातें बताई जा रही है, जिसमें से मैं साफ तौर पर कह देता हूँ कि बाकी यहाँ से जो है पुलिस अरेस्ट और बाकी काम शुरू होंगे। देखिए, लोन लेना एक अलग मामला है और NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में बहुत तरीके से पूरे विश्व में आतंकवाद का किस प्रकार से नेटवर्क चलाया जा रहा था। ये नेटवर्क चलाने वाले, जी हाँ, ISIS के आतंकवादी अमान चला रहे थे और तालिबान के आतंकवादी हक्कानी नेटवर्क चला रहे थे। हक्कानी नेटवर्क जो था वो पूरी तरह से फीमेल्स को लेके काम करता था और अमान जो है मेल फीमेल दोनों को लेके काम करता था। पर अमान में मोस्ट ऑफ ऑल मेल्स के लिए लोन फैसिलिटी थी और ये इस लोन फैसिलिटी को किस तरीके से देते थे कि पहले तो ये देख लेते थे कि कोई व्यक्ति जो है क्या कहते हैं पैसे वाला है या नहीं है। फिर ये लोग उसको ट्रैप करते थे, उसकी सप्लाई लाइन काटते थे, उसे मजबूर करते थे कि वो लोन लेने में कामयाब हो जाए और इन्हीं के अपने घर परिवार के लोग उसको उकसाते थे। अगर मान लीजिए जैसे 100 लोग हैं, मिलके एक बंदे को ट्रैप कर लिया, उसे उकसाएंगे, उसके घर का पानी बंद करा देंगे, गैस काट देंगे या उसके साथ मारा पीटी करेंगे, रिश्तेदारों को फोर्स करेंगे। सारे के सारे जो है ना पाकिस्तानी मुसलमान हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सीरिया नहीं, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इस तरह के लोग हैं। ये चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और दूसरे यूरोपियन देशों के अंदर ये एक्टिवेट हुए, अमेरिका जैसे देशों में। और वहाँ जो है ये लोन देते थे, हाई रिस्क लोन होता था। और हाई रिस्क लोन का मतलब है कि जैसे 8% पर डे के हिसाब से और 14% पर डे के हिसाब से ये लोन देते थे। लोन देने के बाद ये जैसे मान लो लोन आपने ले लिया, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और गिरवी रखने के बाद प्रॉपर्टी के एवज में लोन देते थे 10%। मतलब अगर 100 रुपये की प्रॉपर्टी है तो 10 रुपये आपको लोन देंगे और उसी पैसे के पास ये बैठे रहेंगे। और इसमें एक चीज़ बात और थी जो सबसे सरप्राइजिंग थी, जो जांच का विषय था, कि अगर मान लीजिए मैंने लोन ले लिया, मान लीजिए मैंने 100 रुपये में 10 रुपये का लोन ले लिया है, तो मैं उस पैसे को बैंक में क्यों नहीं जमा करा सकता। इस बात को लेके अल सलीम और हक्कानी दोनों जो है और इनके लोग बड़ी पैनी निगाह बना के रखते थे और बैंक में पैसा जमा नहीं कराने देते थे। भाई मान लो कि मैंने 200 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और बैंक में दे दिया, तो ऑटोमेटिकली जो है बैंक के अंदर पैसा सिक्योर है। ये उस पैसे को कैश ही रखने पे मजबूर करते थे। और बाद में इनके जो है क्या कहते हैं गुर्गे जो हैं, जैसे खुरनी गैंग हो गया, आपका प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क वाले हो गए, मॉडलिंग नेटवर्क वाले हो गए, स्टूडियोज़ हो गए, मसाज पार्लर वाले हो गए, ये उन लोगों को जो है उनके घर परिवार को मजबूर करते थे और फिर पिप्पा एजेंसी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको मॉडलिंग और दूसरे फ़ोटोशूट में डाल के और उनकी जो है क्या कहते हैं वीडियोज़ वगैरह बना लेते थे, मूवीज़ वगैरह, तरह तरह की स्टोरीज़। अचानक कोई प्रोड्यूसर पहुंच जाता था कि अब आप तो हीरो लगने लग गए हैं, अब आपको हीरो बनाएंगे, चाहे वो बंदा शक्ल से कैसा भी हो। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं बहुत से ऐसे लोग देखे हैं। अभी मैं कहीं पे गया था ड्यूटी पे, आईबी स्पॉट था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आके खड़ा हुआ, उसने बोला कि पिप्पे मैंने एक सीरियल में हीरो है। और मैं देखा, मैं कहा ये हीरो है। मैं कहा अच्छा जी, मैं क्या बेवकूफ़ बना रहे हो। तो हीरो बनाने के लिए जैसे पिप्पे वाले जो है क्या कहते हैं 3 करोड़ रुपये लेते हैं और कि कोई फिल्म साइन कर ली तो इनका नेटवर्क अमिताभ बच्चन और बहुत से बड़े फिल्म स्टार घर से होता था। ये बहाने से उन ऑफिस में आते थे, आराम से बैठे रहते थे नॉर्मली और पूरी प्रॉपर्टी के एवज में फंस जाते थे। फिर शर्त में फंसा देना या किसी कसमे वादे में फंसा देना, तूने तो कसम खाई थी, जैसे पिप्पे में चलता है। अच्छा तूने कहा था ना मुँह से अब तेरे पर देवीय प्रकोप पड़ेगा, अब तेरे पर ये होगा। तो मतलब साइकोलॉजिकली जो है ये लोग तैयार करते थे। तो अमान
और हक्कानी के थ्रू पिप्पा और बाल्टा एजेंसियों में काम चलता था। पूरे विश्व के अंदर अंदाज़ा लगाया जाए तो कोई 49 करोड़ लोग ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं। 49 करोड़ मायने रखता है। पर हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि इंटरपोल इस मामले में सक्षम है, कैपेबल है हम लोग की, क्या कहते हैं, 49 करोड़ अरेस्ट कर सके। तो सबसे पहले हमारा काम था किसी प्रकार हम लोग जो है ना अल सलीम तक पहुँचे। तो बाद में पता चला कि अल सलीम का पूरा घर परिवार और उसके 11 भाई और ईरान की पूरी एसेट है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 200 करोड़ रुपए का लोन जाना है, तो उस 200 करोड़ रुपए के लोन के पीछे अल सलीम और उसका पूरा गुर्गा ISIS, अल सबब, जमात, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, ईरानियंस, पाकिस्तानीज और आपका बांग्लादेशी उस एरिया में भारत में पहुंच जाते थे। उदाहरण के तौर पे GMR में V5 सिक्योरिटीज़ का ऑफिस खुला, ग्लोबल सिक्योरिटीज़ वालों का, और उसी के अंदर अमान और हक्कानी का ऑफिस था। तो वहाँ पे खुद जब मैंने मरियम नवाज शरीफ जी को बैठे हुए देखा, मतलब सुना, और मेरे पास जब ID हाथ लगी, मैं मरियम नवाज यहाँ कैसे, वो कह रही जहाँ हमारी कंपनी है वहाँ हम रहेंगे, और जिसने लोन लिया उसके घर पैसा पहुँच गया, और बाद में हथियारबंद पुलिस वाले, नकली इनकम टैक्स ऑफिसर, नकली पुलिस, ये पैसा कहाँ से आया भारत में, ये तो आतंकवाद का पैसा है, मतलब बंदूक की नोक पे पैसा लूट लेते थे। ऐसे सैकड़ों केस हैं, और बाद में उनके ऊपर आतंकवाद की FIR कर देते थे। और वो कहता हमने भी तो लिया यार लोन, देख हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो, तुम तो आराम से रह रहे हैं। और फिर भारत के उन नागरिकों को, उनके परिवार को, उनकी महिलाओं को सीधे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल देते थे। भारत में इस काम को चलाने का काम रब्बी पीरजादा बड़े आराम से कर रही थी, और मरियम नवाज शरीफ, ये दो ऐसे गुर्गे हमने इनके पकड़े महिलाओं के, जो सीधे तौर पे, मरियम नवाज शरीफ भारत के अंदर 2000 प्रोस्टिट्यूशन फ्लैट चला रही थी, और रब्बी पीरजादा की रिकॉर्ड 2200 सॉरी, और रब्बी पीरजादा की रिकॉर्डिंग है, उसके 200 फ्लैट तो दिल्ली में थे, जिसमें उन्होंने लड़कियों को बंधक बना के रखा था। यार तेरी प्रोफाइल बनी हुई है, तू पैसे कहाँ से देगी, जबकि खुद लोनर है। आज इस क्लोजर रिपोर्ट को भेजने का कारण यह है कि आज सुबह, जी हाँ, 7 बजे करीबन एक बहुत भारी भरकम क्रैकडाउन में हितेश रेवन, ब्लैक आर्मी, JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड ने भारी भरकम क्रैकडाउन में अमान और हक्कानी का ऑफिस सील करते हुए, जी हाँ, भारत और पाकिस्तान में एक साथ रेड करी है, और इनके 2800 से ज़्यादा सीनियर ऑफिशियल्स अरेस्ट किए हैं। और यहाँ तक कि नेताओं को कमीशन दे दिया। भाई लोन का ब्याज चढ़ रहा है, उसने मांगा 100-200 ट्रिलियन कागज़ पे लिख दिया, आराम से लिख दिया, पैसा चला गया। तो बाद में ये कंपनी जो है मैंने टेक ओवर करी, जांच के लिए। तो वही जब लोन की बारी हुई तो हम कहते हैं लोन लो, लोन के लिए मना नहीं है, पर हम ये काम नहीं करते। भाई आप लोन ले रहे हो, लोन का बिजनेस हर जगह है, कैसीनो का बिजनेस हर जगह है, पर इसके लिए ISIS, अल सबब या मरियम नवाज स्टाइल में लड़कियां उठा के किडनैप कर लेनी, छोटी बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में भेज देना, या कैनिबलिज्म या रेप या किडनैपिंग जैसे खेल नहीं है। हम आपको तरीके बता देते हैं कि अगर ये नहीं है तो फिर आप इस तरह से लोन दे दो। एक ऐसा भी गेम होता है कि भाई मान लीजिए आपने 100 रुपये की प्रॉपर्टी गिरवी रखी, तो उसमें 10 रुपये का आपने लोन ले लिया, तो 100 रुपये की प्रॉपर्टी का रेट पूरा होते ही मकान जब्त है। उसमें ये कह रहे कि लोन आगे बढ़ेगा, नहीं सर, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो। अल सलीम को हमने रंगे हाथ पकड़ा, ठीक है, आतंकवाद में सीधी फंडिंग, और फिर इन लोगों को RDX जैसी चीज़ों की सप्लाई पिप्पा एजेंसी के द्वारा किया गया। बाद में पिप्पा एजेंसी हमने खरीदी, हमने कहा सर देखो काम तो चलते हैं, पर ये सब नहीं चलता है कि इसमें RDX सप्लाई कर दिया, TNT सप्लाई कर रहे हो। किसी भी देश की गवर्नमेंट के विरोध में हम काम नहीं करेंगे। पिप्पा एक कल्चरल एजेंसी है, ठीक है, ये कल्चरल एजेंसी है, इसके अंदर कल्चर का ट्रांसफ़र हो सकता है, एक दूसरे की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत अच्छी होती है पिप्पा एजेंसी। मैं आज से थोड़ी जानता हूँ पिप्पा के बारे में, पर जिस तरह से पिप्पा एजेंसी ये लोग चला रहे थे, ईरान और अफ़गानिस्तान जिस तरह से पिप्पा एजेंसी पूरे वर्ल्ड में चला रहे थे, इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन था। अब अमेरिका के अंदर मान लीजिए एक व्यक्ति ने लोन ले लिया, उदाहरण के तौर पे 500 मिलियन ले लिया, हाई रिस्क लोन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके घर अचानक घुस के वो 500 मिलियन भी लूट लें। मतलब कैलिफोर्निया का एक केस है हमारे पास, वो जब मैंने भेजा था
कि पहले अल सलीम ने कैलिफोर्निया में 2000, एक अमाउंट बता रहा हूँ, 2000 मिलियन यूएस डॉलर भेज दिया, और बाद में वहाँ पे बाकायदा अल सलीम के लोगों ने एड्रेस पता लग गया, माहौल पूरा जांच लिया, रेड हो सकती नहीं हो सकती, आसपास के मकानों में अपने ही जानकार और रिश्तेदार किराएदार भर दिए। और ये सारे आतंकवादी जो हैं, इनको ये लोग एडवांस में भी दो करोड़ रुपए दे चुके होते हैं। आप हमास में जाना चाहते हो, आप अमान में चले जाओ, हमास में भेज देंगे, 2 करोड़ रुपए दे देंगे आपको, और फिर आपको वहाँ सेटअप लग जाएगा। उसके बाद जब लोन का पैसा वहाँ पहुँचेगा, हम कहते हैं भाई अकाउंट में ले ले। अब अमान और हक्कानी तो हमने कर दी बंद, और हितेश रेवन्ने ने सारे चीज़ें टेक ओवर कर ली, पूरा डेटाबेस। ठीक है, मैं इंटरपोल ऑफिसर 946 आपको ऑफिशियल रिपोर्ट दे रहा हूँ। टेक ओवर करने के बाद हमने कहा सर हम लोन तो देंगे, पर बैंक अकाउंट में जाएगा सर, बैंकिंग में, वाया वर्ल्ड बैंक है, हमें मतलब नहीं है। उस कैलिफोर्निया के क्लाइंट का मर्डर भी हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड का रेप हुआ, ब्रूटल मर्डर करने के बाद उस पैसे पे कब्जा कर लिया गया, और उस पैसे को बाद में पाकिस्तान लाया गया। पूरे विश्व में ये लोग कर रहे थे, और जरा सा लोन है, कुछ भी है, काउंटर लगा हुआ है, काउंटर तो यही है, प्रॉपर्टी से ऊपर लोन जा ही नहीं सकता है यार, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। एक ब्लॉक जब्त होगा, दूसरा ब्लॉक शुरू होगा। हमें कहानी मत सुनाओ। हक्कानी स्टूडियोज सीधे तौर पे लड़कियों को किडनैपिंग और बंधक बनाने में शामिल था। जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसलिए बनाया गया जिससे कि पाकिस्तान में जिन लड़कियों को मॉडलिंग में आना है उनको 2 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर दिया जाता है, पर वो वहाँ लिखते हैं ये एडवांस नहीं है, ये लोन है, आप 2 करोड़ रुपए ले लो। वो खुश हो गए, 2 करोड़ रुपए असाइनमेंट मिला। बाद में जी कपड़े भी उतरे, सब कुछ हुआ, कहीं से कहीं फ्लैट पर लड़की गायब। और फिर उसके बाद जो सऊदी सुल्तान, और मैं बताता हूँ, एर्दोगान हो गया, रईसी हो गया, खुमैनी हो गया, पाकिस्तान में आरिफ अलवी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, और भारत के अंदर ये जो बैठा हुआ है ना गुजराती, ये रंगे हाथ पकड़ाएगा। 70 फ्लैट थे इसके, मैं क्यों डरूं किसी से बोलने में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो गया, जी हाँ, और इसको संरक्षण फ्लैट चला रहा है सर। 70 हक्कानी की लड़कियां इसने रखी हुई थी, मैं क्यों डरूं। इंटरपोल ऑफिसर 946 हूँ भाई, मैं क्यों डरूं। सीधे रंगे हाथ पकड़ा गया। और तो और भारत में पुलिस प्रशासन सीधे तौर पे शामिल है। वरना यार एक बात बताओ, दिल्ली के एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक अल सलीम और हक्कानी का ऑफिस हो, और मरियम स्क्वाड्रन की मरियम नवाज शरीफ वहाँ आराम से बैठी हुई हो, और कान में तेल डाल के सो रहे हो क्या आप। कारण था हाई रिस्क लोन है, पैसा है जी हमारा, तो हम तो यहीं बैठेंगे, वहाँ से एयरफोर्स स्टेशन नज़दीक है। कश्मीर का सौदा करने के लिए अमान ने और हक्कानी ने यही तरीका अपनाया। मॉडलिंग के नाम पे 2 करोड़ दे देते हैं, फिर कहते हैं ये लोन चढ़ रहा है, जैसे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। पूरे भारत में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी नॉर्थ कोरिया में भी जान पहचान होगी, आप लोग पढ़े लिखे भी। एक बार आप नॉर्थ कोरिया में पता कर लो कि हितेश मंडल ने 2 लाख ट्रिलियंस इंडियन रुपीस का लोन कैसे दिया है नॉर्थ कोरिया के चीफ को। भाई उनके भांजे की बिटिया है, तो बिटिया ही है वो यहाँ रह रही है, कोई हाथ लगा के दिखा दे उसको। वर्ल्ड बैंक में फ़ोन किया कि सर उनको लोन की ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक ने यूँ टिक मारा, टक हो गया लोन पास। बस इतनी सी बात। इसके लिए IS या लश्कर तैयबा की ज़रूरत नहीं है। वो हक्कानी वाले दौड़ के आए, लड़की कौन है, पहले दूर हो भाई इससे, क्लाइंट है यार, क्या बात कर रहा है, इतना बड़ा क्लाइंट, तौबा तौबा तौबा। ये आज से नहीं चल रहा, पूरे भारत के अंदर आज सुबह एक रिकॉर्डिंग आई, तब जो है क्या कहते हैं उस रिकॉर्डिंग को हमने रखा। इनका कहना है कि भारत की 80% लड़कियां हक्कानी की लोनर हैं। मैं अच्छा जी, तो जानता भी हक्कानी किससे बात कर रहा था। हमने सुबह एक भारी भरकम क्रैकडाउन में 2800, जी हाँ
अमान और हक्कानी के आतंकवादी पकड़े हैं। अब चाहे जिसको जो लग सके वो बिगाड़ लेना मेरा। अमान और हक्कानी हमेशा के लिए बंद। और जो लोन आपने लिया था सर वो मुझसे लिया है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मैं नहीं जानता किसी ISIS को, लश्कर तैयबा को, हिजबुल मुजाहिदीन को, ना अल सलीम को, ना तहरीक तालिबान को। सर पैसा मेरा है और प्योर वाइट दिया है वर्ल्ड बैंक से 8% पर डे पे और 14% पे। सर आपका मकान गिरवी रखा हुआ, बात खत्म, आप कहीं भी जाओ। मेरा आपके बीवी बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने आपसे RDX सप्लाई नहीं करवाना है। हाँ ये ज़रूर है, मेरी गोल्ड माइंस हैं जो मैंने अफ्रीका में 240 गोल्ड माइन इन्वेस्ट करी हैं, आप वहाँ काम कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं कहा, आप जाके अच्छा काम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस तरह मैंने अमान और हक्कानी को, लोनर्स को निकाल लिया। अब आप मेरे क्लाइंट हो और सर आप लोन डिफ़ॉल्टर हो। आप कृपया करके अगर लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आप मेरी गोल्ड माइंस में जाके काम कर लो। अरमान, जी हाँ, अरमान में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक कंपनी के अंदर हितेश रे वन कॉरपोरेशन में मिल जाएगी आपको। आपने जो लोन लिया है हम आपकी सैलरी से माइनस करते रहेंगे और आपके मेहनत के मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे। और मेरा सीधा नियम है, ठीक है जी। बहुत बड़ी कंपनी है हितेश रे वन कॉरपोरेशन, आप भूल जाओ, मैं पूरी धरती के लोगों को एम्प्लॉय रख सकता हूँ, इतना पैसा है। पर मेरे पास फालतू बातों के लिए जगह नहीं है, ठीक है, कि अब अल सलीम और ये और वो नहीं चलता सर। ज़मीन मेरी है, मकान मेरे है, आप रह सकते हो, किराया बनता दे दीजिए। पर जिस एरिया को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कराया जा रहा है, आप कृपया वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाओ। संगम विहार पूरा खाली पड़ा है, आप वहाँ पे किराए पे ले सकते हो, सस्ता पड़ेगा। वहाँ जो मार्केट रेट है वही चल रहा है, यहाँ किराया, जी हाँ, साउथ दिल्ली में सिवाय संगम विहार को छोड़ के बाकी इस तरह के कॉलोनीज़ में 2500 रुपये पर डे है। मैं गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से वहाँ किराए पे ले लीजिए, बड़े प्यार से रहेंगे और वहीं से आप जॉब पे जा सकते हैं। बाकी सारी फैसिलिटीज़, बसेस वगैरह मौजूद हैं। अननेसेसरी की बातें करने में कुछ नहीं रखा और आपके मकान सामान समेत जब्त है, ठीक है जी, साफ सुथरी बात है। मैं आपको प्रोस्टिट्यूशन, टेररिज्म, इन मामलों में मैं नहीं धकेलता, ना मेरी ज़रूरत है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। जी हाँ, अब अमान और हक्कानी के आप लोनर नहीं है सर, कंपनी जब्त हो चुकी है क्योंकि आप में से बहुत से लोनर्स उस कंपनी में अल सलीम और इसके साथ मिलकर काम कर रहे थे और आपको मेरी किसी भी लोन की कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। पर हाँ, हितेश रे वन कॉरपोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। और अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड है, सैलरी बहुत ज़बरदस्त है, अल सलीम की तरह नहीं है, पर वहाँ सैलरी कितने % कटेगी वो बता दी जाएगी। 2,40,000 US डॉलर मैक्सिमम सैलरी है। और हितेश रे वन कॉरपोरेशन में मिनिमम सैलरी 15,000 रुपये है जी। आप कोई काम करते हो, छोटे से छोटा भी काम करते हो, कम से कम भी करते हो तो 25,000, वो क्या कहते हैं, 15,000 रुपये। और अगर आप कारीगर हैं, जैसे आप दुकान पे केमिस्ट हैं, काउंटर पे आप दवाई पढ़ के बेचते हैं, या आप चाय भी बेचते हैं, रेडी पे भी बहुत सी मेरी रेडी और दूसरी दुकानें भी हैं, खाना भी बनाते हैं होटल्स में, तो मिनिमम सैलरी 25,000 रुपये है। और अगर आप उससे बेस्ट हैं तो बेस्ट मिलेगा, और 7 स्टार में है तो कोई उसी हिसाब से पे ग्रेड है, पे स्केल वही है, ठीक है जी। पर हितेश रे वन कॉरपोरेशन सब जानते हैं, जब आप मन में जानते हो कि मैं ओनर हूँ तो भैया कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, स्प्राइट बुझाए प्याज, बाकी ऑल बकवास, ठीक है। अमान और हक्कानी की आड़ में इंडियन आर्मी वाले भी कैश लेके आसानी से पाकिस्तानियों को भारत में आने दे रहे थे और ये लोग जो है अपना पूरा एजेंडा चला रहे थे। और आप में से किसी को ऐतराज़ हो या कुछ भी हो, मैं साफ बोल दूं, संघाई कॉरपोरेशन से दिल्ली मैंने ख़रीद ली है और शेरशाह सूरी शाहजहाँ, मुग़लों की दिल्ली कहाँ गई मुझे नहीं पता। अब इस शहर का नाम हितेश रे वन है, सुपर सिटीज़ में काउंट होगी है, जी हाँ। पहले बोल दूं, यहाँ MCD, NDMC, पार्लियामेंट और आपका क्या कहते हैं राष्ट्रपति भवन के लिए कोई जगह नहीं,
ये हितेश रे 1 कॉरपोरेशन का शहर है। मैं हितेश रे 1 बात कर रहा हूँ आपसे। आतंकवाद, किडनैपिंग, रेप, कैनिबलिज्म, एक्सटॉर्शन, लड़कियां छेड़ना, मारपीट, रोड रेज, ओवरटेकिंग, इसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, दिमाग से भी गलत मत सोचना। आप प्रधानमंत्री चुनाव, इलेक्शन, नेतागिरी के पोस्टर लगाओगे, बहुत भारी भरकम पेनल्टी है। काम हो चुका है, ऑर्डर जा चुके हैं। ठीक है जी। शंघाई कॉरपोरेशन से ये शहर मैंने खरीदा। मानो या ना मानो, अपना कुतुब मीनार उठा के अपने पास ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। और जामा मस्जिद की रोड पे नमाज वमाज की भीड़ भड़का मुझे नहीं चाहिए। हाँ है, पढ़ रहे हो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो मत पढ़ो, अपने घर में नमाज पढ़ लो, और नहीं तो काबा दफा हो जाए। अब इस शहर में बहुत भारी भरकम डेवलपमेंट शुरू होने वाली है। जितने भी लोनर्स हैं, आप कहीं पे भी रहते हो, चाहे आप कोठियों में रहते हो, आप संगम विहार में किराए पे ले लो मकान। संगम विहार में या सीलमपुर में, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे वहाँ पे, जब तक डेवलपमेंट शुरू नहीं होती है, बाकी बिल्डिंग्स नहीं बनती हैं। ठीक है जी, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं टावर बनने वाला है। एक उसी टावर का काम शुरू होगा, और वो टावर इतना बड़ा है कि अगर ईश्वर ने चाहा, उस संसार को बनाने वाले ने, तो भारत की पूरी जनसंख्या उसमें रह सकती है, क्योंकि छोटे काम में करता नहीं है। ये हितेश रे 1 कॉरपोरेशन है। ठीक है सर। अमान और हक्कानी की क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है। यही क्लोजर रिपोर्ट है। दोनों कंपनियां सीधे तौर पे आतंकवाद में लिप्त पाई गई। हमने इनके लोनर्स जो थे पहले ज़्यादा नहीं थे, 80-90 ही थे, सिर्फ 80-90 लोनर्स थे, बाकी सारे मेरे हैं। पैसा मेरा लगा हुआ है। ये 80-90 लोनर्स और उनके घर परिवार के 2.5 लाख लोग इन्वॉल्व थे इस काम में, समझ में आई। और पूरे विश्व के अंदर जो लोन बांटा गया था वो एक बहुत बड़ी तादाद है। 2 करोड़ रुपए दे देते थे लड़कियों से, और बाद में जो उनके साथ लड़का हीरो बन के रहता था, वो पैसा लूट लेता था लड़कियों से। वो बेचारी मुंह देखती रह जाती थी। फिल्मों के नाम पे उनके साथ रेप होता था, उनका कैनिबलिज्म होता था, उनको मारा पीटा जाता था। मिलिट्री की ट्रेनिंग के नाम पे इंडियन आर्मी वाले और दूसरे देशों की आर्मी वाले लड़कों का वो शोषण करते थे। इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग के नाम पे पता नहीं क्या क्या करवाते थे। ये सब नहीं चलता भैया। और सीधी बात है, मैसेज मैंने दे दिया। आपने लोन लिया था, कैसे भी लिया था भैया, वो आप पे करो, टर्म्स एंड कंडीशन वाले कीजिए। हाई रिस्क लोन था, कह के दिया गया। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में कुछ नहीं है, मेरी गोल्ड माइन से आप वहाँ काम कर सकते हो। हितेश रे 1 कॉरपोरेशन के अंदर काम उन्हीं को दिया जाएगा जो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन के लायक होंगे। ये नहीं कि अब कोई मेरे पीछे पड़ गई, एक मैडम पीछे पड़ गई, मेरे को इंसल्ट महसूस हो रही है। मैंने क्यों, कह रही मेरे को पीएस के लिए नहीं सिलेक्ट किया आपके। मैं कहा मैडम आप अपनी शकल सूरत तो देख लो। माँ कसम खा के कह रहा हूँ, पीएस? तो यार मैं चाय की दुकान पे ना रखूँ तुझे, क्या बात कर रही है? इतना तक बोलना पड़ जाता है मुझे। आप खुद अपने आप को 10 बार शीशे में देख लो, आप किस लायक हो। ठीक है जी, साफ सीधी बात है। बाकी किसी भी प्रकार की मेडिकल सर्विसेज बंद नहीं की गई है। बाकी जितने भी पॉलिटिकल लॉबी है वो यहाँ से बाहर निकल जाओ भैया। हितेश रे 1 कॉरपोरेशन, JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड, हितेश रे 1 ब्लैक आर्मी को पूरी छूट है। यहाँ इलेक्शन और ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। सारे सरकारी महकमे बंद करने का आदेश जारी कर दिए गए जी। दिल्ली हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, बात खत्म है, डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। आप दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी जाकर हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। राष्ट्रपति भवन खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया। मैडम जी आप बाहर निकल जाओ। न्यूज़ में क्या आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, मैं चौड़े में बोल रहा हूँ। आप लोग क्या दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो, आप समझो। सारे न्यूज़ चैनल हितेश रे 1 जी हाँ टेक ओवर कर लिए गए हैं। न्यूज़ में बैठ के अगर आपने कोई दिमाग लगाया, चीन, रूस, जापान, लंदन, पंडन, इंडियन गवर्नमेंट वगैरह सब खत्म हो चुकी है जी। ठीक है जी। ये सीधे तौर पे भारत के अंदर भारत की जनता को, ठीक है जी, प्रोस्टिट्यूशन, कैनिबलिज्म, रेप, इस तरह के धंधों में फंसा रहे थे। RDX, बम, ये सारा काम करवा रहे थे। ये चीज़ हमें पसंद नहीं। और दूसरी बात, ये एक मामला है पैसे का भी। पैसे के मामले में सर चीज़ें मैंने खरीदी भी हैं भाई साहब। मैं गिरवान नहीं पकड़ रहा, आपकी गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूँ। खुद भारत के में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहे थे, उन्होंने अपने बनाए हुए संविधान और कानून के तहत चीज़ें बेची है भाई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, सब जानते हैं।
किस प्रकार लोन लिया गया सब जानते हैं। और मैं अभी फील्ड ड्यूटी पे चल रहा हूँ, और जिस समय भी मैं अपने काम पे वापस आऊँगा तब आप मुश्किल में आ जाओगे। अगर आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान में ज़मीन अब भी है, आप अपने देश वापस जा सकते हैं। ईरान से आए हो, आप जा सकते हो, ठीक है जी। हवाई जहाज़ में फ्री की फैसिलिटी नहीं होती है, सामान वगैरह छोड़िए, अपना बेसिक लेके चले जाइए, बात ख़त्म। और आप अपने देश में रह के खामखा अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मत समझो, ठीक है। जितनी देर लगाएगा आपका न्यूज़ मीडिया तब तक मार खाएंगे। ये जिम्मेवारी ICJ की है और ह्यूमन राइट्स कमीशन की। सर ये पिटेंगे बहुत, ये पिटेंगे बहुत, जैसे बाघा बॉर्डर पे मारा ना एक को, ये पिटेंगे बहुत अगर हैंड ओवर नहीं दिया इन्होंने तो। फिर उस समय HRC और ICJ ना कहें हमारे को, ठीक है ना। बी ह्यूमन, हम नहीं सुनेंगे। न्यूज़ आप बंद कराओ इनके, पब्लिक में अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो दे दिया भैया, मेरे को अपने आप पता लग जाता है, ठीक है जी। कोई फ़ायदा नहीं है आप अपना बोर्ड लगा के अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ हम ही चला लेंगे देश का काम। नहीं भैया, हितेश का काम हितेश के नाम से चलेगा। कौन अग्रवाल प्रॉपर्टीज़? क्यों भाई, क्यों भाई, पेमेंट हो चुकी है, नहीं तो देख ले फिर, मैं अपना काम करना जानता हूँ। नहीं भैया, जो ICJ में अरेस्ट हो चुके हैं वो अरेस्ट ही रहेंगे, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पिप्पा सर कल्चरल एक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है। RDX नहीं बांटा जा रहा पिप्पे में, नहीं। ये जिस तरह से ईरान वाले चला रहे थे ना, जूदा एजेंसी वाले ईरानियंस, कोई इस्लाम मुस्लिम नहीं होता पिप्पे में, सांस्कृतिक होता है पूरा, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं चलता वहाँ पे। न्याय तो न्याय है, बस जो बात हो चुकी है वो हो चुकी है। जी हाँ, पिप्पे में भी लिखित चलता है। क्या बात कर रहे हो, एजेंसी है। हाँ जी। और भैया वो टिम्बल, ये नेट बार बार रिचार्ज ना कराना पड़े, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। मुझे उतना ही परेशान करना जितना बाद में रह सको, समझ में आ गई। ये किशन पहलवान विशन पहलवान यहाँ नहीं चलता। चल भाई निकल ले भैया। हाँ, जहाँ से आया ज़्यादा अच्छा होगा कि जहाँ से आए हुए हो ना वहाँ चले जाओ, तो ज़्यादा इज्जत होगी तुम्हारी, पहले बोल रहा हूँ। हाँ, फिर मत कहना कि यहाँ से हम निकाले तो भाई प्यार मोहब्बत में कमी रह गई। यार मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान वाली ज़मीन भी तो मेरी है, 2600 टन गोल्ड में ख़रीदी। मैं तो तुम्हारे कह रहा हूँ सोशल लाइफ की वजह से। यहाँ पब्लिक पसंद नहीं करती, पाकिस्तानी सुनते ही मारेगी। हाँ, तेरी खूबसूरती नहीं देखेगी डार्लिंग। हाँ, घर में बैठी रहा कर चुपचाप, बाहर अगर पहचान में आ गई ना मुंह तोड़ देंगी तेरा औरतें, दे देंगे तुझे कश्मीरी ढंग से।